पेजेस करोगे तो आपका मतलब क्या सर आपका बायोलॉजी का मेजॉरिटी प्रॉब्लम मतलब क्या सर आपका हल हो मेजॉरिटी जाएगा। मतलब? मेजॉरिटी प्रॉब्लम मतलब क्या है सर आपका, मतलब आप सरवाइव कर जाएंगे, पास कर जाएंगे। कैसे? आपको कैसे पता चला मैं पास करूंगा इसमें? फिर सब पास करने का पहला रूल ये है कि सवाल नहीं करना है, सवाल करोगे तो पास नहीं करोगे। अरे मेरे को वही जाना है कि आप कैसे जाने। हम आपको मेरे को क्या बोल आगे रहे हैं? समझाना पड़ेगा नहीं, क्या? ये समझा तो हम नहीं सकते हैं सर। अरे मतलब समझाने का बात नहीं बोला, लेकिन आपको कौन बोला? मैम बोली। कोई कुछ बोलता नहीं है सर, सिचुएशन देख के मतलब क्या समझना पड़ता है। लेकिन आप कैसे तो आना है? इतने से हाँ। काम हो जाता है? पूरा चैप्टर पढ़ने से काम होगा। अच्छा, पूरा चैप्टर पढ़ने से काम होगा तो ये पूरा चैप्टर नहीं, ये पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा रहा है। तुम अभी किए हो ये वाला काम, तुमको कैसे पता इसका पूरा चैप्टर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये पहला स्टेप है, पहला स्टेप कर लो, उसके बाद दूसरा स्टेप के बारे में बात ये करना। मतलब 14 पेज पूरा चैप्टर हो जा रहा है क्या? 14 पेज में नर्वस सिस्टम भी है। नर्वस सिस्टम के बाद दूसरा चैप्टर का नाम क्या था सर आपका? डिजीज़ वाला चैप्टर था। ये दो चैप्टर इसमें 14 पेज में मतलब क्या सर आपका है, तो पहले ये दो चैप्टर आराम से मतलब क्या है, कर लो। तो बोलो ना, इसमें जितना भी लिखा हुआ है हम्म। ये नर्वस सिस्टम। आपका नर्वस सिस्टम देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑलरेडी पहले आप कर चुके थे, उसको खुद से अरे मतलब ये क्या याद नहीं, करते रहना। ये जितना भी लिखा हुआ है हाँ, इसमें क्या पढ़ के पास रहूंगा? पूरा अगर तुम चैप्टर है। सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ चुके हो अच्छे से तो नर्वस सिस्टम उसके बाद मेरे क्या को है सर बुक के आपका। अंदर से भी करना नहीं पड़ेगा ना? इसको पूरा अच्छे से करोगे तो बुक के अंदर से नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हम फिर उसके बाद इसको फिर दोबारा जब कराएंगे ना तो उसके बीच में से क्वेश्चन, इसके बीच में से क्वेश्चन निकालेंगे, तो वो करना पड़ेगा। किसके बीच बीच? नहीं समझे? तुमको ऑलरेडी याद हो चुका है, हम बता देंगे कि इसका ये लाइन का ये क्वेश्चन है। कौन से लाइन का? हम जब कराएंगे तब तो बताएंगे, तो पहले से कैसे बता सकते हैं। तो चुपचाप पहले कर लो। अब यहाँ पे बात को समझो, देखो यहाँ पे एक अच्छा सा डायग्राम बना हुआ है। वो डायग्राम में सबसे पहले मतलब क्या है आपका अच्छा, ये तो कल ही बात है, डब्बा हाँ, डब्बा। यहाँ पे एक अच्छा सा डायग्राम बना हुआ है। डब्बा बना हुआ है। अल्लाह अकबर, हंसी मजाक हम लोग एकदम नहीं कर सकते हैं, कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं सर, डायग्राम कमेंट इसको करेंगे नहीं तो बोलते? डायग्राम में हार्ट ड्रॉ करना है ये सब। इफ़ यू आर सो स्पेसिफिक देन यू हैव टू कीप इट इन योर मेमोरी। यहाँ पे अच्छा सा इसमें एक पूरा डायग्राम, बॉडी आ जा रहा है, मेरे को पता है। यहाँ पे अच्छा सा बॉडी आ एक, रहा है ना? हम सब बता दे रहे हैं आपको। यहाँ पे अच्छा सा एक डायग्राम बना हुआ है, और अच्छा सा डायग्राम में मतलब क्या सर आपका सबसे पहले एक चीज़ लिखा हुआ स्टिमुलस। सर ये कौन सी जगह में होता है ये सब? सर जैसे जैसे चैप्टर खुलेगा वैसे वैसे खुलने दीजिए, शुरू शुरू से बोलेंगे तो कुछ आपको याद नहीं होगा। अरे कैसा आप बात कर रहे हो सर? याद करने को तो ऐसे ही बात करना पड़ता है सर, क्योंकि फिर टाइम मैं अभी है आपके नहीं। साथ बात ही नहीं करूँगा। अरे अभी बात नहीं करना है सर, एग्ज़ाम बाद बात करना है। याद आपको करने के याद बाद, है मैं बिरयानी खिलाना हाँ था? एग्ज़ाम के बाद बिरयानी हम खिलाएंगे तुमको। अगर पास हुआ तो। अगर पास हुए तब, तो पास हुआ बिरयानी फेल खाओ। होने से? फेल होने से मम्मी पापा तुमको खिलाएंगे। बिरयानी खाना है मेरे नहीं, को। बिरयानी खाओ फिर, ठीक है ना, आ जाओ। लेकिन आपके पास तो खाना ही है। ठीक है, मेरे पास खा लेना बिरयानी। हम मजाक नहीं किया सर, ये मत सोचो कि हम मजाक कर रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं, तुमको बिरयानी खिलाएंगे। लेकिन वही तो नहीं जान पा रहा पास हूँ कैसे अरे होऊंगा। हो जाओगे पास, आ जाओ, पढ़ाई कर लो। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है सर याद आपका। करने से मैं भूल जाता हूँ सब। अरे सर अभी सबसे पहले क्या है सर आपका स्टिमुलस। स्टिमुलस के बाद यहाँ पे क्या है सर आपका सेंस ऑर्गन रिसेप्टर। उसके बाद या तो ब्रेन है या तो मतलब क्या है सर आपका स्पाइनल कॉर्ड है। उसके बाद क्या है सर आपका इफेक्टर ऑर्गन, उसके बाद मतलब क्या है सर आपका रिस्पॉन्स। अब ये तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन एक बात समझिए, हम लोग जिस वातावरण में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, उस माहौल में मतलब क्या होता है सर, वो माहौल हमेशा बदलते रहता है। उस माहौल का मतलब क्या, टेम्परेचर चेंज करते रहता है, हर कुछ चेंज करते रहता है ना। तो अगर टेम्परेचर चेंज किया, ज़्यादा हॉट है या ज़्यादा कोल्ड था, तो हम लोग का स्किन का रिसेप्टर उस टेम्परेचर का चेंज को मतलब क्या रिसीव किया। तो टेम्परेचर क्या था आपका स्टिमुलस, हम लोग का स्किन क्या हुआ सर आपका रिसेप्टर। और हम लोग का स्किन सेंसरी नर्व के थ्रू वो मैसेज कहाँ ले गया सर आपका, ब्रेन में ले गया, या फिर मतलब क्या सर आपका स्पाइनल कॉर्ड में ले गया। और उसके बाद फिर क्या हुआ सर आपका, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड मोटर नर्व के थ्रू मतलब क्या सर आपका मैसेज दिया। और मैसेज किसको दिया, मसल्स को दिया। तो मसल्स और ग्लैंड जो होता है वो मतलब क्या होता है, इफेक्टर ऑर्गन होता है। उसके बाद वो मसल और ग्लैंड क्या किया, मसल था मान लीजिए, तो अपने आप को वो क्या किया, हटा लिया। तो ये इसी तरह से मतलब क्या होता है सर आपका नर्वस सिस्टम वर्क करता है, ये मतलब क्या सर आपका रिफ्लेक्स आर्क का है। अब देखो नर्वस सिस्टम का कितना टाइप होता है सर आपका, दो टाइप होता है। एक होता है मतलब क्या सर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक मतलब क्या होता है सर आपका पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम आर देयर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, central nervous system and peripheral nervous system. How many types of nervous system are there? There are two types of nervous system, central nervous system and peripheral nervous system.
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम आर देयर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम आर देयर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. याद हो गया ना? अब पूछेंगे आपसे तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम आर देयर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम. टू तो बोलना पड़ेगा ना, सब लाइक बोल दो, उसके बाद बोल देना. सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. हाँ, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम आर देयर? देर There आर are टू two टाइप्स ऑफ nervous system, central nervous nervous system system and peripheral nervous system. peripheral nervous system. How many types of nervous system are there? There are two types of nervous system, Central nervous Central system nervous and peripheral nervous system. system. How many types of nervous system are there? There are two types of nervous system, central nervous system and peripheral nervous system. इसके बाद का बात तो मतलब क्या घर में याद करना, ठीक है ना? अब देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिस चीज़ से बना हुआ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ दैट. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिस चीज़ से बना हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ दैट ओनली. हाँ, तो व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेड ऑफ? या फिर अगर पूछा कि व्हाट डज सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट, तो आंसर क्या देना पड़ेगा? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेड ऑफ और व्हाट डज सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट, तो आंसर क्या देना पड़ेगा? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस, देखो कितना सारा क्वेश्चन आ गया इसमें. व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेड ऑफ? द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेड ऑफ? The central nervous system is made of brain and spinal cord. What is central nervous system made of? The central nervous system the is made central of nervous system is made of is made of brain and spinal cord. brain and spinal cord. What is central nervous system made of? The central nervous system is made of brain and spinal cord. Brain and spinal cord. What is central nervous system made of? The central nervous System made of is made of brain and spinal cord. brain and spinal cord. What is central nervous system made of? The central nervous System system is made of made of brain and spinal cord. brain and spinal cord. What is central nervous system made of? The central nervous system is made of brain and spinal cord. What is central nervous system made of? The central nervous system is made of brain and spinal cord. What is central nervous system made of? The central nervous system is made of brain and spinal cord. What is central nervous system made of? The central nervous system is made of brain and spinal cord. What is central nervous system made of? The central nervous system is made of brain and spinal cord. क्या किया ये अदान ने? छोड़ दो सर, अभी पढ़ाई कर लो. इसलिए मार खाता रहता है. आहा, अभी वो सब बातें एकदम नहीं करना है. What is central nervous system made of? रेहान, what is central nervous system made of? What is central nervous system made of? The central nervous is made of brain and spinal cord. Nervous system है ना. And what is peripheral nervous system made of? तो peripheral nervous system is made of nerves and ganglions. Peripheral nervous system is made of nerves and ganglions. सर ये गंदा हो जा रहा है. अरे भाग, हटा रहा हूँ सर. अरे आपको तो नहीं कुछ हो रहा है. अरे मैं यहाँ पे आदान नहीं ध्यान हूँ. दो. अरे आगे हटाने पे तो सर क्या किया है इसने? आप डांटते भी नहीं हो, क्या करता है? गंदा ये कर सब दिया करके है. तो फेल हो जाते हो. आप कोई बच्चे को सबसे पहले कंसंट्रेशन ही नहीं दिला पाते. What is central nervous system made up of? The central nervous is made up of brain and spinal cord. And what is peripheral nervous system made up of? Peripheral nervous system is made up of nerves and ganglions. Peripheral Ganglions. nervous system is made up Nerves of and nerves and ganglions. ganglions. Nerves का स्पेलिंग क्या होता है सर आपका? Nerves का स्पेलिंग होता है NERVS. वेरी गुड. और ganglions का स्पेलिंग क्या होता है? गैंग लायन. दोनों को मिला दो क्या होता है? गैंग्लियन. द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लियंस है ना. अब देखो एक सवाल आ सकता था कि मतलब क्या सर आपका व्हाट इज गैंग्लियन और गैंग्लिया. गैंग्लियन बोले गैंग्लिया बोले, बात मतलब क्या सर आपका एक ही है. नर्वस सिस्टम बोले क्या? नहीं देखो अब कुछ क्या क्या सवाल का जवाब हो इसका गया. आगे क्या बोले थे? देखो हम बता रहे तुमको, फिर से बता रहे हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम आर देयर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. कहाँ है सेंट्रल? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये मतलब क्या सर अच्छा, आपका पेरिफेरल peripheral. नर्वस सिस्टम. उसके बाद पूछा था Peripheral nervous व्हाट डज system is सेंट्रल नर्वस made सिस्टम up कंसिस्ट of ऑफ या फिर मेड ऑफ, एक ही बात हुआ. Neurons and ganglions. सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ मतलब क्या सर आपका नर्व्स एंड गैंग्लियंस.
अब आपसे क्वेश्चन आया कि व्हाट आर गैंग्लियंस या व्हाट इज गैंग्लियन, है ना। द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड गैंग्लियन। ये बात तुम लोग जानते हैं कि एक ट्यूब होता है, वो ट्यूब को कहा जाता है नर्व। तो समझो न्यूरॉन्स का सर सब ऊपर रहता है और न्यूरॉन्स का बॉडी मतलब क्या होता है, नीचे रहता है, और पैर सर और पैर बाहर निकला रहता है। समझ में आया बात क्या आप लेना। तो ये सर वाला जो पार्ट है ना, उसी को कहा जाता है गैंग्लियन। आया बात समझ में ना। द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन, द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन, द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन, द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन इज कॉल्ड गैंग्लियन। द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, लेकिन गैंग्लिया बोले तो भी बात वही है। हाँ, द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन। गैंग्लियन गैंग्लिया क्या वही तो आपको बताया कि मतलब यहाँ पे आप समझ, ये तो समझे ना कि ऐसा करके न्यूरॉन होता है, ऐसा जाता है फिर ऐसा नीचे जाता है। तो ऐसा बहुत सारा न्यूरॉन ना एक पैकेट के अंदर बंद होता है, ट्यूब के अंदर, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका नर्व्स। आया बात समझ में ना। तो ऊपर ऊपर जो जितना सर है ना, वो सारा सर मिलके बनाया क्या सर आपका गैंग्लियन। आया बात समझ में ना। सर नर्व्स को तो फिर उर्दू में क्या बोलते हैं? नर्व्स को उर्दू में क्या बोलते हैं हमको नहीं पता सर। तो हिंदी में? हिंदी में भी क्या बोलते हुए हमको नहीं पता सर आपका। हिंदी में हमको ये पता है कि सेल को कोशिका कहा जाता है। अब ब्रेन सेल को क्या कहा जाता है, क्योंकि न्यूरॉन जो होता है वो मतलब क्या होता है, ब्रेन सेल होता है, ये हमको नहीं पता। लेकिन ये हम आपको बाद में सर्च कर बता देंगे, अभी सर्च नहीं करेंगे। लेकिन व्हाट आर गैंग्लियन। अरे अभी ये सब बोलने का क्या जरूरत है, अभी नहीं करेंगे। मैं पूछा भी वो बात, खाली इतना हम आपको खुद से बोले कि हम आपको बाद में बता देंगे, आप थोड़े बोले कि अभी बताने के लिए। हम आपको खुद से बोले कि आपको बाद में बता ऐसे ही देंगे। आप मत बोलो ये सब। अच्छा ठीक है। आज जैसे कि बहुत एटीट्यूड दिखा रहे हो आप। नहीं एटीट्यूड नहीं, मतलब आज फोकस करना चाह रहे हैं हम याद करने में। लेकिन मेरे को ये आपका स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा सर। अभी हम ये सोचे कि मतलब जो है ना सारा चैप्टर्स आज कर लें, तो उसके लिए फिर बात कम करके काम ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए मतलब क्या है, और ख़त्म करने के बाद बात हम लोग करेंगे ना। यहाँ पे आ जाओ। द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी of the neuron is called ganglion. So what is ganglion? The collection of cell body of the neuron is called ganglion. The collection of cell body of the neuron is called ganglion. The collection of cell body of the neuron. हाँ करेक्शन बोल के फिर कलेक्शन बोल दिया ना, तो करेक्शन का कलेक्शन कर दिया ना, तो यानी कलेक्शन बोलने से तो करेक्शन हो गया। आ जाओ। The collection of the cell body of the neuron is called ganglion. The collection of cell body of the neuron is called ganglion. The collection of cell body of the neuron is called ganglion. The collection of cell body of the neuron is called ganglion. The collection of cell body of the neuron is called ganglion. The collection of cell body of the neuron is called ganglion. घर में भी याद करते रहना। अब आ जाओ। देखो, स्टिमुलस इज परसीव्ड बाय, आंसर क्या होगा सर आपका, सेंस ऑर्गन। तो स्टिमुलस को कौन पकड़ पाता है, कौन परसीव कर पाता है? सही आप आंसर दो। मोटर नर्व बोल के दिखाओ। मोटर नर्व कैरी मैसेजेस फ्रॉम, मतलब क्या सर आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पे, मतलब क्या सर आपका सेंस ऑर्गन इफेक्टर्स, मसल्स एंड ग्लैंड्स। हाँ, इफेक्टर का मतलब होता है मसल और ग्लैंड। वही तो आपको सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व कैरी मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब मत पूछो आपको कैसे पता ये सर? क्योंकि हम याद नहीं किया, हम समझा है। अब आ जाओ। वही तो हम आपको बता रहे हैं। रिस्पांस बोलो। The reaction of the muscle or the gland after receiving the stimulus by the sense organ is called, मतलब क्या सर आपका रिस्पॉन्स। मेरा आंसर चेंज हो सकता है लेकिन ठीक है। नहीं ये तो इससे भी बड़ा है और राइट भी है। हाँ ये आप देने से तो मतलब आपको बहुत मार्क्स मिल जाएंगे। चलो अब वो छोड़ दो सर, प्लीज़ आ जाओ यहाँ पे। सर अगर आप एग्जाम दोगे हमारे पेपर में तो भी आपका कितना मार्क्स? ये हमको नहीं पता सर, क्योंकि हम जो एग्जाम हम याद करके नहीं देंगे, हम जो मेरे दिमाग में समझ वो समझ से देंगे। अब वो समझ के भी मतलब टीचर को अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है। नहीं फिर भी आप ऐसे एक एग्जाम्पल, फिर भी आप बुक पढ़ के जाओगे, आपका क्या पूरा फुल मार्क्स आ जाएगा क्या? फुल मार्क्स मेरा नहीं आएगा, क्योंकि हम टीचर का मन का मुताबिक आंसर नहीं देंगे, क्योंकि हम याद करके नहीं जाएंगे, हम समझ के जाएंगे। हाँ अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो फुल मार्क्स मिल जाएगा। मतलब टीचर के मन के मुताबिक, मतलब समझा नहीं समझे। मेरा आंसर बुक वाला नहीं होगा ना, मेरा आंसर तो मेरा वर्ड में होगा।
क्योंकि हम याद नहीं करेंगे, हम समझेंगे ना। तो कुछ टीचर को आंसर पसंद आता है, कुछ टीचर को आंसर पसंद मतलब क्या होता है, नहीं आता है। अगर नहीं आता तो काट दे दे। हाँ, नहीं आता है तो पूरा नहीं काटते, लेकिन मार्क्स कम हो जाता है। आ जाओ अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टिमुलस इज परसीव्ड बाय सेंस ऑर्गन्स। तो स्टिमुलस कौन परसीव करता है सर, आपका सेंस ऑर्गन। स्टिमुलस को कौन परसीव करता है सर, आपका सेंस ऑर्गन। स्टिमुलस को कौन परसीव करता है सर, आपका सेंस ऑर्गन। फॉर एग्जांपल लाइट स्टिमुलस है, तो लाइट को कौन सा सेंस ऑर्गन परसीव करता है, आई। फॉर क्या एग्जाम्पल फिर से बोलो। लाइट एक स्टिमुलस है, हम्म, तो लाइट को परसीव कौन करता है, सेंस ऑर्गन। कौन सा सेंस ऑर्गन, आई। लाइट। हाँ, LIGHT, लाइट एक सेंस ऑर्गन है। अगर हम लोग के पास आई नहीं होता तो क्या हम लोग लाइट को परसीव कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो लाइट कोई भी स्टिमुलस को परसीव कौन करता है, सेंस ऑर्गन। परसीव का स्पेलिंग क्या होता है, PERCIEVED, है ना। तो कोई भी सेंस ऑर्गन को परसीव कौन करता है, कोई भी मतलब समझिए स्टिमुलस को परसीव कौन करता है, सेंस ऑर्गन। यानी हमारे बॉडी में सेंस ऑर्गन है, तभी हम लोग मतलब क्या सर आपका स्टिमुलस को परसीव कर पाएंगे। हमारे बॉडी में क्या सर आपका सेंस ऑर्गन अगर नहीं है तो हम लोग स्टिमुलस को परसीव मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाएंगे। तो स्टिमुलस इज परसीव्ड बाय सेंसर। अगर आपसे ये पूछा गया कि व्हाट डज सेंस ऑर्गन डू, तो आप क्या बोलेंगे, सेंस ऑर्गन सेंस ऑर्गन परसीव्स स्टिमुलस। स्टिमुलस। आप समझ में आया कैसे से सवाल आएगा। फिर से बोलो, ये वाला घुमा के पूछे फिर घुमा के व्हाट डज सेंस ऑर्गन डू, सेंस ऑर्गन डू, सेंस ऑर्गन परसीव्स सेंस ऑर्गन परसीव्स स्टिमुलस। गुड। व्हाट डज सेंस ऑर्गन डू, सेंस ऑर्गन परसीव्स स्टिमुलस। तो फिल इन द ब्लैंक्स में शॉर्ट आंसर भी होता है। ये समझोगे तो मेहनत कम करना पड़ेगा। ये आपका कलाकारी था ना? हाँ, ये मेरा कलाकारी है। आ जाइए, तो मेरा कलाकारी आप सीख के मार्क्स लाइए। स्टिमुलस इज परसीव्ड बाय सेंस ऑर्गन। व्हाट परसीव्स सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन परसीव्स Sorry. स्टिमुलस। व्हाट परसीव्स स्टिमुलस, ये रहा क्वेश्चन, रॉन्ग बोले थे आगे हम। व्हाट परसीव्स सेंस स्टिमुलस, सेंस ऑर्गन परसीव स्टिमुलस। कितना सारा तरीके से घूम गया। अब आ जाओ, तो ये तो याद रहेगा ना, स्टिमुलस इज परसीव्ड बाय पूरा याद हो गया। सेंस ऑर्गन ना। अब देखो ये व्हाट इज न्यूरॉन का भी आंसर है, कितना अच्छा बात है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। फिर इन द ब्लैंक्स भी है, न्यूरॉन का भी आंसर है। व्हाट इज न्यूरॉन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ पूरा याद करोगे इसलिए, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। इस न्यूरॉन यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आंसर लिखो तो इस कॉल्ड बोलना पड़ेगा ना, तो इसलिए मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, या इस बोल दो चलेगा। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। इस बोल दो चलेगा, कोई बात नहीं। अरे मेरे को मन, मेरा अच्छा ठीक है, तुम्हारा मर्जी, लेकिन आप भी बोले ना, आपके भी खुद के वर्ड में लिखते, मैं भी लेकिन ठीक है लिखो, लेकिन रॉन्ग मत करना। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। न्यूरॉन। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। Structural and functional unit of nervous system is called neuron. Structural and functional unit of nervous system is called neuron. Structural and functional unit of nervous system is called neuron. What is neuron? Structural and functional unit of nervous system is called neuron. What is the structural and functional unit of nervous system? Neuron. Neuron. What is neuron? Neuron is the structural. अरे आप बोलने नहीं। सॉरी। Structural and functional unit of nervous system is called neuron. कितना तरह घुमा के बोला। फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गया, शॉर्ट्स भी हो गया, वन वर्ड भी हो गया, सब हो गया। यही तरीका है। ट्रू फॉल्स भी हो गया, है ना। तो यही तो आपको समझाना चाह रहे सर। व्हाट इज न्यूरॉन ऑल्सो कॉल्ड, है ये फिल इन द ब्लैंक्स। ना 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 फिर से बोलो। व्हाट इज न्यूरॉन ऑल्सो कॉल्ड, न्यूरॉन को और क्या कहा जाता है, उसका आंसर नर्व सेल। व्हाट इज न्यूरॉन ऑल्सो कॉल्ड, नर्व सेल। नर्व सेल। अगर आपसे पूछा व्हाट इज नर्व सेल, तो आपको बोलना पड़ेगा नर्व सेल। नर्व सेल इज कॉल्ड न्यूरॉन। मतलब आपको बोलना पड़ेगा न्यूरॉन इज ऑल्सो कॉल्ड नर्व सेल एंड न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मतलब नर्वस सिस्टम, दोनों मिला देना पड़ेगा। अरे वो सब हो जाएगा ना, इतना तो मैं कर ही सकता। अ न्यूरॉन इज कॉल्ड नर्व सेल। व्हाट इज द नर्व सेल, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, अ न्यूरॉन इज ऑल्सो कॉल्ड अ नर्व सेल and neuron is the structural and functional unit of nervous system. पूरा आंसर हो गया ये। पूरा आंसर हो गया। What is nerve cell? A neuron is also called a nerve cell and a neuron is the structural and functional unit of nervous system. पता नहीं बात। अब आ जाओ आगे। अब देखो, ये देखो synapse. What are synapse का आंसर भी है ये वाला।
न्यूरॉन्स कम्युनिकेट एट अ प्लेस, इज कॉल्ड, इस कॉल्ड नहीं होगा, वहाँ पे सिर्फ इज कॉल्ड होगा, ठीक है, कॉल्ड साइनैप्स। ये साइनैप्स का आंसर नहीं है, ठीक है, ये फिर द ब्लैंक्स ही है। अगर हाँ ये पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा वेयर डज न्यूरॉन कम्युनिकेट, तो आंसर क्या होगा, न्यूरॉन्स कम्युनिकेट एट अ प्लेस कॉल्ड साइनैप्स। यानी न्यूरॉन कहाँ बात करता है, न्यूरॉन मतलब क्या करता है, कहाँ वार्तालाप छोड़िए करता है। जिसका नहीं करें कलर। सर तो फिर एक बात बोलो ना तो फिर, कमिंग बैक, लेकिन तो तो व्हाट इज साइनैप्स, सॉरी व्हाट इज नॉट व्हाट इज आप साइनैप्स, जानते हो यूट्यूब में तो यहाँ पे व्हाट इज साइनैप्स तो नहीं, लेकिन मतलब क्या उसके सर पीछे आपका, ब्रिटिश का अगर आपसे पूछा गया कि व्हाट, पता है होगा। हाँ सर ब्रिटिश था उसके पीछे। जहाँ भी दुनिया में मतलब क्या सर आपका लैंड का विवाद चल रहा है ना, उसमें से अधिकतर मामले के पीछे ब्रिटिश था ही। जैसे कश्मीर का विवाद चल, तो यहाँ पे पूछ न्यूरॉन्स एक दूसरे से मतलब कम्युनिकेट करता है ना, बात करता है, तो न्यूरॉन्स कौन सा जगह में कम्युनिकेट करता है, कौन सा जगह में बात करता है, तो उसका नाम मतलब क्या सर आपका साइनैप्स। सो वेयर डज न्यूरॉन कम्युनिकेट, न्यूरॉन्स कम्युनिकेट एट अ प्लेस कॉल्ड साइनैप्स। वेयर डज न्यूरॉन कम्युनिकेट्स, न्यूरॉन कम्युनिकेट्स। अब फॉर एग्जाम्पल तुमको साइनैप्स का आंसर भूल गए तो ये लिख दोगे कम से कम, नहीं समझे बात, क्या बोले, भूलना नहीं है। अगर भूल जाओगे तो कहीं भी वर्ड तुम्हारा कोई भी उस वर्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन तुम्हारा दिमाग में रहेगा ना, कौन तो लिख सा? देना। व्हाट इज साइनैप्स का आंसर ये नहीं है, व्हाट इज साइनैप्स का आंसर है द गैप बिटवीन द एक्शन ऑफ द टू न्यूरॉन इज कॉल्ड, मतलब क्या सर आपका पता है, ये वाला साइनैप्स, मैं पढ़ा साइनैप्स, था। हाँ तो साइनैप्स का आंसर तो ये है ना। हम बोले बाई चांस अगर भूल जाओगे तो साइनैप्स के बारे में जो भी पढ़े होगे, जो भी याद होगा वो लिख दोगे, छोड़ोगे नहीं, ठीक है ना। सो वेयर डज न्यूरॉन कम्युनिकेट, न्यूरॉन कम्युनिकेट एट अ प्लेस कॉल्ड साइनैप्स। वेयर डज न्यूरॉन कम्युनिकेट, न्यूरॉन कम्युनिकेट at a place called synapse. called synapse. Where does neuron communicate, neuron communicate at a place called synapse. Where does neuron communicate at a place called synapse. Where does neuron communicate at a place called synapse. Where does neuron बाप रे, communicate, आपको पढ़ने तो neuron आप ही पढ़ लेते, मेरे को communicate तो पढ़ने at a नहीं place देते। called synapse। तुमको याद कर रहे ना, हम नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, अब बताओ। मतलब आप बोलो कुछ। Where does neuron communicate, जानबूझ के आंसर नहीं देना, आंसर नहीं करना, तुमको पता है वेयर डज न्यूरॉन कम्युनिकेट। साइनेप्स। हाँ कैसे नहीं याद हुआ, हमको पता है ना सर। लेकिन बाद में भूल जाऊंगा, इसलिए क्वेश्चन भी याद बाद करना में पड़ेगा। भूल जाओगे तो मतलब क्या सर आपका, इसलिए तो रिकॉर्ड कर रहे हैं सर, ताकि बाद में भी तुमको याद हो जाए। एट अ प्लेस कॉल्ड साइनैप्स। कॉल्ड साइनेप्स। वेयर डज न्यूरॉन कम्युनिकेट, कम्युनिकेट मतलब बात कहाँ पे करता है, वार्तालाप कहाँ पे करता है न्यूरॉन एक दूसरे से। वार्तालाप का मतलब हम लोग की तरह वार्तालाप नहीं, लेकिन हम लोग कम्युनिकेट करता है। अरे मतलब आसपास करते हैं, हाँ मतलब खून जो भी हो। अब आ जाओ, द पार्ट ऑफ न्यूरॉन दैट रिसीव्स द सिग्नल इज कॉल्ड डेंड्राइट्स। ये होता है सेल बॉडी, और सेल बॉडी का ऐसा ऐसा ब्रांच निकला रहता है, वो ब्रांच क्या होता है सर आपका, डेंड्राइट्स। तो सबसे पहले मैसेज कौन रिसीव करता है, सिग्नल कौन रिसीव करता है, यही रिसीव करता है डेंड्राइट्स। उसके बाद सेल बॉडी में जाता है, उसके बाद फिर जाता है एक्सन में, समझ रहे बात क्या आप लेना। उसके बाद फिर दूसरा न्यूरॉन साइनैप्स को क्रॉस करके जाता है दूसरे न्यूरॉन में। तो क्या पूछा है, विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन रिसीव्स द सिग्नल, अगर पूछा तो आंसर क्या होगा, डेंड्राइट्स। विच द पार्ट पार्ट ऑफ, ऑफ द न्यूरॉन्स दैट रिसीव्स द तुम सिग्नल। समझ रहे हो एक से कितना आंसर याद हो रहा है। व्हाट आर डेंड्राइट्स, तो आप क्या बोलेंगे सर आपका, द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन दैट रिसीव्स सिग्नल इज कॉल्ड डेंड्राइट्स। द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन दैट रिसीव्स सिग्नल इज कॉल्ड डेंड्राइट। द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन दैट रिसीव्स सिग्नल इज कॉल्ड डेंड्राइट। देख रहे हो, द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन दैट रिसीव्स सिग्नल इज कॉल्ड, मतलब क्या सर आपका, डेंड्राइट्स। लेकिन ये सब मेरे को इजी लग रहा है, लेकिन हाँ। ग्रामर और मैथ्स का क्या हाँ होगा? अब तुम ग्रामर मैथ्स में क्यों चले गए सर, अभी अभी तो ये काम करो ना। चिंता हो रहा है ना, अगर फेल हो जाए तो। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, क्या गया दास कबीर। तो चिंता करोगे चतुराई घट जाएगी, चतुराई घट जाए तो जो काम भी कर पा रहे हो काम नहीं कर पाओगे, तो चिंता मत लक्ष्मी करो। ये क्या है? धन समझ लो उसको, ठीक है ना। आ जाओ, मतलब धन का बरकत जो है वो कम हो जाएगा अगर पाप करोगे तो। अरे बरकत बोल लो फिर पाप बोल लो। नहीं क्या वो बोल रहा? समझो, मेरा मुहावरा, मेरा दोहा थोड़ी था, दोहा था कबीरदास का, तो कबीरदास का दोहा तो कबीरदास की तरह बोलना पड़ेगा ना। कबीर दास ये हाँ। कौन है? कबीरदास वो दोहा लिखते हैं। वो दो है ना, कबीर दास का दो है ना? हाँ कबीर रहीम के दो है ना? रहीम वही के, वो बनाए थे ना? रहीम के दोहे रहीम लिखे थे, कबीरदास के दोहे कबीरदास लिखे ये थे, दोनों कौन है अलग अलग है। कबीर? इनके बारे में आप क्लास 9 में पढ़ेंगे हिंदी में। किधर है वो? किधर के? इंडिया के ही हैं सर।
जगह उत्तर प्रदेश के होंगे या बिहार के होंगे, हमको नहीं पता, लेकिन नॉर्थ बेल्ट के कहीं के हैं। कबीर। कबीर, हाँ कबीर दास। मुसलमान के हिंदू? नहीं, ना वो मुसलमान थे ना वो हिंदू थे। क्या थे? वो मतलब क्या थे, सेकुलर थे। मतलब वो कुछ बात हिंदू का मानते थे, कुछ बात मुसलमान का मानते थे, और कुछ बात में हिंदू को मतलब क्या उल्टा पुल्टा बोलते थे, कुछ बात में मुसलमान को उल्टा पुल्टा बोलते थे। इसलिए ये भाषा भी मिला दिया। हाँ, भाषा ही मिला दी है। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, क्या के दास कबीर, है ना। लेकिन जो ठीक बात उसका वो ठीक बात है, जो गलत बात उसका गलत बात है। आ जाओ। तो उसका ठीक बात को मतलब क्या करना सर आपको लेना, और गलत बात को मतलब क्या करना सर आपको नहीं लेना। अब आ जाओ। तो विच पार्ट ऑफ सर न्यूरॉन। वो लोग अगर इतने बुद्धिमान है तो फिर तो मानते कि नहीं अच्छे से धर्म? बुद्धिमान के बुद्धि में अगर मतलब क्या हो सर आपका अहंकार प्रवेश कर जाता है, तो बुद्धिमान का बुद्धि मतलब क्या होता है सर आपका समाप्त हो जाता है। और बुद्धिमान का जब बुद्धि समाप्त हो जाता है तो बुद्धिमान का बुद्धि मतलब क्या होता है, काम नहीं आता है। आया बात समझ में? वाह, आप तो बहुत बड़े बुद्धिमान है सर। समझ गए आप बात? ये बात हम दोस्त को बोलते तो दोस्त मेरा बोलता अरे क्या बोल रहे हो तुम। चलो, कौन सा दोस्त? किसी भी दोस्त को हम बोलते हैं तो बोले क्या बकवास कर रहे हो। अरे आप झूठ तो नहीं बोल रहे ना? झूठ नहीं बोल रहे। हाँ, काशी पे समझ जाते और कोई नहीं समझता। आ जाओ। अरे शायद तक आपके दोस्त लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे। बहुत सा चीज़ बहुत आदमी सोचना नहीं चाहता है। तो जो चीज़ आदमी सोचना नहीं चाहता वो आदमी सुनना नहीं चाहता है। और जब हम उसको वो सुनाते हैं जो सुनना नहीं चाहता है तो वो परेशान हो जाता है। क्या पता वो लोग हम्म। अच्छे से सुनते हैं, आप शायद तक स्पीड में बोलते होंगे, ध्यान नहीं देते वो लोग। तो स्पीड में जब हम बोलते हैं तो हम जो बोलते हैं उसको दोबारा रिपीट कर देते हैं, लेकिन वो लोग को ध्यान नहीं देना है, तो इसलिए वो लोग ध्यान मतलब क्या कहते हैं सर आपको नहीं देता है। वो लोग से अगर हम यही बात करेंगे अरे बिरयानी खाने चलोगे, तब सही सुनेगा वो। तो फिर बोले कहाँ बिरयानी खाने जाओगे, हम बोलेंगे कहाँ का अच्छा होगा, फिर वो बताएगा, फिर हम लोग मिल के जाएंगे बिरयानी कहाँ खाने। जाते हो बिरयानी खाने? हम लोग के वहाँ एक आदिल बिरयानी है, फिर एक अम्मी जान बोल के है। अच्छा है। हमको बीफ बिरयानी ज़्यादा अच्छा लगता है। अरसलान में तो बीफ मेरे बिरयानी को मिलता भी। नहीं है। मेरे को तो भी इस्लाम अच्छा है। अरसलान को मतलब ठीक है अच्छा बनाता है, लेकिन बीफ हमको ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मटन तो है ना उधर। मटन इज़ नॉट लाइक बीफ सर। फिर भी बकरा का हो जाए तो खा हाँ, लेंगे। अगर अच्छा मटन होगा तो अच्छा लगेगा। किसका है वो? बकरे का है? हाँ सर, आ जाओ। अब बोलो ना किसका हाँ, है। बकरे का ही होगा। वो लोग बीफ क्यों नहीं बनाते? हमको खाए हुए मतलब क्योंकि बीफ अगर बनाएगा तो फिर मतलब नॉन मुस्लिम कस्टमर विल नॉट एंटर इन दैट रेस्टोरेंट, दैट इज द रीजन व्हाई दे आर नॉट मेकिंग बीफ, है ना। बट if you want to have good beef biryani you can go to Zamzam hotel, Zamzam restaurant. It makes a good beef biryani. Now coming back to the question, है ना, the part of neuron that इधर receives लेकिन question. The neuron communicate at a place called synapse. ये तो हम लोग पढ़ चुके थे। तो आपसे which part of the neuron receives the signal, which part of the neuron receives the signal, which part of the neuron receives the signal, आंसर क्या होगा सर आपका डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स। which part of the neuron receives the signal, तो आंसर क्या होगा सर आपका Dendrites. डेंड्राइट्स। which part of the neuron receives the signal, तो आंसर क्या होगा सर आपका Dendrites. डेंड्राइट्स। which part of the neuron receives the signal, तो आंसर क्या होगा सर आपका डेंड्राइट्स। which part of the neuron receives the signal, तो आंसर क्या होगा सर आपका डेंड्राइट। which part of the neuron receives the signal, तो आंसर क्या होगा सर आपका Dendrite. डेंड्राइट्स। अगर आपसे पूछा व्हाट इज डेंड्राइट तो आपको बोलना पड़ेगा द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन दैट रिसीव्स सिग्नल इज कॉल्ड, मतलब क्या सर आपका द डेंड्राइट्स पार्ट ऑफ द न्यूरॉन दैट रिसीव्स सिग्नल इज इज कॉल्ड कॉल्ड डेंड्राइट्स। न्यूरॉन। अब देखो कितना अरे आसान हो गया। डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स है ना, कितना आसान हो गया। अब देखो व्हाट आर द थ्री काइंड ऑफ नर्व्स, कितना आसान हो गया। द थ्री काइंड्स, अगर आपसे ही पूछा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नर्व्स आर देयर, व्हाट आर दे। नहीं ये तो मैंने पढ़ लिया था किस में, मतलब एमसीक्यू में हाँ, आया लेकिन था। फिर भी देखो ना, अगर आपसे पूछा कि हाउ मेनी काइंड ऑफ नर्व्स आर देयर, व्हाट आर दे, तो आंसर क्या होगा सर आपका देयर आर थ्री काइंड ऑफ नर्व्स। सेंसरी नर्व, सेंसरी, मोटर। तुम नर्व्स बोल सकते हो, नर्व्स नहीं बोल सकते हो। सेंसरी, मोटर एंड मिक्स नर्व्स, यही बोलो, ठीक, कोई बात नहीं है। हाँ, व्हाट आर द थ्री काइंड ऑफ नर्व्स, सेंसरी, पूरा आंसर दे दो ताकि पूरा याद रहे। द थ्री Yes, काइंड ऑफ नर्व्स आर सेंसरी, मोटर एंड मिक्स नर्व्स। द थ्री काइंड ऑफ नर्व्स आर, देखो हम एक बात बताते हैं, बायोलॉजी में आप हाई मार्क्स स्कोर कर सकते हो, फिजिक्स में आप हाई मार्क्स स्कोर कर सकते हो, केमिस्ट्री में आप जस्ट पास कर सकते हो। तो अगर आप बायोलॉजी और फिजिक्स में हाई मार्क्स स्कोर कर दोगे ना, तुम्हारा मतलब साइंस पास हो का, जाऊंगा साइंस, मेरा एवरेज अच्छा आ जाएगा। साइंस का एवरेज 60 आ जाएगा। साइंस का एवरेज 60 अगर आ जाएगा तो फिर यू विल डू यू वुड हैव डन समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो मैम बोली थी। मतलब यानी साइंस में 60 का एवरेज ला दो, ठीक है,
पूरा मिलके लेकिन डिवाइड भी तो होगा ना। अरे 60 आ जाएगा ना सर, अगर तुम बायोलॉजी में तुम 80 भी ला सकते हो अगर तुम चाहो तो, क्योंकि बायोलॉजी सिर्फ क्या करने का है, याद करने का है। समझे बात क्या बोले ना। चलो मान लिया बायोलॉजी 70 और मतलब क्या सर आपका फिजिक्स 70, ठीक है। अरे बाप रे। पहले सुनो ना, और मैथ्स बस 40, मैं ये केमिस्ट्री बस 40, या फिर केमिस्ट्री 50 ले लो। चलो एक काम करती हूँ, वो 60 ले मैं लेते हैं। यही आगे सोच रहा कि पास कैसे होऊंगा ये। हाँ 70 50 कितना हो गया। अरे आप पहले ये अरे तो दूर का चलो, मैं सोचने ये में पैसा नहीं लगता है। अरे पैसा का बात नहीं किया मैंने, मार्क्स बोलो। का किया। सोचने में मार्क्स में नहीं लगता है। 70 कितना हो गया सर आपका, 140 प्लस 50, 140 प्लस 50 कितना हो गया, 190। चलो 190, 10 मार्क्स डिस्काउंट कर लो, 180, 60% आ गया ना। 180/3 करोगे तो क्या आएगा, 60 नहीं आएगा, आ जाएगा। अरे ये तो 100 के ऊपर आ रहा है ये। 60% आ गया। तो अगर तुम्हारा साइंस में 60% आ गया तो साइंस में तुम्हारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स आ गया, मैथ्स में बस पास कर लो। लेकिन क्या पता मैथ्स में तुम्हारा अच्छा हो जाए, क्योंकि मैथ्स जितना तुम मुश्किल समझ रहे हो उतना मुश्किल नहीं है, आसान है। तो और देखो हम हिंदी लैंग्वेज कॉपी भी ले लेंगे, पता है उसमें आपको बस क्या करना रहेगा, एक एक्सरसाइज का वर्कशीट निकालो, बार बार प्रैक्टिस करो। तो वैसे करोगे तो मतलब क्या सर आपका इंग्लिश लैंग्वेज में मतलब क्या सर आपका 50 मार्क्स आ जाएगा, या एटलीस्ट 40 तो मतलब क्या सर आपका आ ही जाएगा। लैंग्वेज? हाँ नहीं समझे, इंग्लिश लैंग्वेज है। हाँ जो स्कूल मतलब क्या का करूँ? जो स्कूल का कॉपी है वो तुम ले लेंगे। तो स्कूल का कॉपी लेकिन अच्छे से लिखा नहीं ज़्यादा। अरे आप नहीं लिखे ना, हम ले लेंगे सर ऐसे। अच्छा मतलब स्कूल से? हाँ मेरे क्लास से? हाँ समझे, तो हो मेरे जाओगे को पास। नाम पता है उन लोग का, हारिस फिर ये सुलेमान, वो लोग सब है। मैम से हम लेंगे, तो ये तुम्हारा क्लास का कॉपी नहीं है। किस 8B का है? हाँ इतना अच्छा कोई लिखता है तुम्हारा इस क्लास में। अरे लड़के लोग के हर बार बदनाम क्यों? अच्छा नहीं वो भी छोड़ दो, काम करो। ऐसा होगा तो फिर मैं टॉपर बन जाऊंगा फिर। हाँ इतना मेहनत करूंगा कि पीछे से उड़। बनो, टॉपर बनो। तो व्हाट आर द 3 काइंड्स ऑफ नर्व्स। किसका ही है? तो छोड़ दो, किसी का भी है छोड़ दो। अगर बोलो किसका है? ए का है क्या बी का है? बी का है। व्हाट आर द 3 काइंड ऑफ कौन नर्व्स। मैम ने दिया? शाइस्ता मैम हरसेल्फ। साहिस्ता मैम आजकल इतना मेरा हेल्प करी, आ जाओ। क्योंकि फ्री में तो पढ़ा रहे आप। तो इसलिए तो आपको बोला कि मतलब जो है आप पढ़ाने दो। मतलब आप काम कराना चाहते हो? नहीं काम करा, ये काम कुछ काम नहीं है। एक कॉपी लेके फोटो खींचा तो क्या काम हुआ। क्या पता ऐसा भी हो जाए हमको कि तो लेना। साहिस्ता मैम पेपर भी दे दे। नहीं पेपर आप देंगे तो भी हम नहीं लेंगे, जो गलत काम है वो गलत काम है। मैं ले लूँगा। नहीं। व्हाट आर द 3 काइंड ऑफ नर्व्स। बाप रे मेरे क्लास। The 3 kind of nerves are sensory, motor and mixed nerves. So what are the 3 kind of nerves? The 3 kind The of three nerves are, kind of nerves: sensory, motor and mixed nerves. तुम बोल रहे थे हमको याद नहीं होता है, कैसा याद हो रहा है। अरे आप मेरे को किसी का हेल्प चाहिए। अच्छा तो what are sensory nerves? Sensory nerves आप ऐसे carry, सारा दिन बैठ सकते हो मेरे साथ? सारे दिन आप रहते हैं घर में। चलो अगर छुट्टी भी मिल जाए, कल तो छुट्टी है। कल तो आप हो नहीं, कल तो हम सोचे थे। Tomorrow you are going to your village. Tomorrow you are going to दाबड़ा। लेकिन कल आप सुबह में तो आ जाओगे। सुबह हम एकदम जल्दी नहीं उठते हैं सर, सुबह हम उठते हैं तो मतलब जोहर के टाइम उठते हैं, नहीं तो फिर मेरा दिमाग फंक्शन करना बंद कर देगा। तावड़ा में जाके भी थोड़ा पढ़ाई मतलब कम हो जाएगा। नहीं कम नहीं होगा, ये पूरा बायोलॉजी दाबड़ा में तुम कर लेना। सेंसरी नर्व्स कैरी, क्योंकि देखो फिर भी अच्छा होगा, क्योंकि दावड़ा में जगह थोड़ा अच्छा लगता थोड़ा है। सा माइंड फ्रेश तो होगा, है ना। फ्रेश होने से पढ़ पाते लेकिन हैं। फ्रेश होकर जब वापस आओगे तो फिर पूरा पढ़ाई में लग जाना। नहीं उधर तो बुक लेके जा रहा हूँ ना मैं। बुक लेके जा रहे तो बायोलॉजी और ये इस बार मैं मतलब क्यों देखो इस बार मतलब क्या, ये क्वेश्चन मतलब क्या अगर आपको हो चुका था, व्हाट आर 3 काइंड ऑफ नर्व्स, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स नर्व। अब उसके बाद हम लोग आते हैं कि सेंसरी नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स टू द ब्रेन। व्हाट आर सेंसरी नर्व्स, तो मतलब क्या सर आपका सेंसरी नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये हम यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं, यहाँ पे लिख लो।
असल में ये तो मतलब क्या फिल इन द ब्लैंक्स है ना, इसलिए यहाँ पे है नहीं। लेकिन अगर होता कि व्हाट आर सेंसरी नर्व्स, तो मतलब क्या हो जाएगा, आप समझ रहे बात क्या बोले ना सर? मैं पढ़ ही तो रहा हूँ, नहीं तो क्या हाँ। करूँ। तो सेंसरी नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स टू द ब्रेन। सेंसरी नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम, अगर आपसे पूछा व्हाट डज सेंसरी ऑर्गन डू, तो भी आंसर ये होगा। और आपसे पूछा, सॉरी, आपसे अगर पूछा कि व्हाट डज सेंसरी नर्व्स डू, तो भी आंसर ये होगा। अगर आपसे पूछा कि व्हाट आर सेंसरी नर्व्स, तो भी आंसर मतलब क्या आंसर आपका यही होगा। सेंसरी नर्व्स क्या करता है, सेंसरी नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन। यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक कर दिया है जो भी लड़के है, यहाँ पे सेंस ऑर्गन होगा, ठीक है। दिमाग नहीं होता अल्लाह मुझे। अकबर, ये मत बोले, कितना अच्छा से कॉपी लिखी है, आपको मानना इसको पड़ेगा मैं ये हरा बात। दूंगा। जब हरा देंगे तब हरा देंगे, लेकिन कितना अच्छा से नोट 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 डाउन किया है वो कॉपी में। मैंने कितना अच्छा किया देखो। हाँ, अल्लाह। तो ये सेंसरी, देखो कितना अच्छा किया। ओके 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 ओके। सेंसरी नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन। तो व्हाट डज सेंसरी नर्व्स डू, या फिर व्हाट आर सेंसरी, अब पापा को कभी फिर अब यहाँ पे बात को समझो। तो अगर आपसे पूछा गया कि व्हाट आर सेंसरी नर्व्स, तो आंसर क्या होगा सर आपका, सेंसरी नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंसरी नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंसरी नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम मैसेजेस, कैरी मैसेजेस फ्रॉम ऑर्गन्स। पूरा सोचना पड़ेगा। देखो सेंसरी ऑर्गन का मतलब क्या है, आइज मेरा सेंसरी ऑर्गन है। सेंसरी नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन एंड एंड स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड। कॉर्ड। सेंसरी नर्व्स कैरी, डैश किधर है? डैश वो तुम भूल ही जाओ ना। अगर यहाँ डैश दे दो तो भी मतलब क्या तुम आंसर दे दोगे, यहाँ डैश दे तो भी आंसर दे दोगे। सिग्मा की तरह याद करो। अरे आपके दिमाग में कहाँ से सिग्मा आ गया? हाँ, आ जाता है, चलो। आपको सिग्मा कब से याद है? बोलो ना। नहीं, हम तुमको समझाने क्लास से बोले, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा गया व्हाट आर सेंसरी नर्व्स, तो इसका आंसर भी यही है। अब आ जाओ। पढ़ाई में सिग्मा मैंने सीखा होगा। जो सिग्मा रहता है वो हर चीज़ में सिग्मा रहता है, पढ़ाई को आप अलग नहीं कर सकते हो। अब आ जाओ आगे। तो व्हाट आर मोटर नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन एंड मसल एंड। रुक जाइए एक हम चेंज करते हैं। देखो ना, यही है दिमाग लटका। तो मोटर नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आगे आ जाओ, यहाँ पे देख लो क्या है कि मोटर नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू मसल एंड ग्लैंड्स। मोटर नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू मसल एंड ग्लैंड्स। तो मतलब क्या आंसर आपका, व्हाट आर मोटर नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स एंड ग्लैंड्स। मोटर नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स एंड ग्लैंड। मोटर नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स एंड ग्लैंड। मोटर नर्व्स कैरी मैसेजेस, सेंसरी नर्व कैरीज मैसेजेस। अरे आप चुप करना। अच्छा, हम चुप हैं, बोलो। सेंसरी नर्व कैरी मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। वेरी नाइस। मोटर नर्व उसको उल्टा करता है, तो मोटर नर्व कैरी मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स एंड ग्लैंड्स। ठीक है, वेरी नाइस। आपको भी बता मोटर नर्व कैरी मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स एंड ग्लैंड्स। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड ना भी लिखा रहा है, अगर ये सब लिखा रहा है तो ये मोटर नर्व ही लिखना। ये तो इतना समझ लोगे ना कि नहीं समझ पाओगे। एक तरह का नर्व होता है जिसको कहा जाता है, मतलब पूरा का पूरा याद करो। आप समझो, एक तरह का नर्व हम लोग को नीचे करना है। हाँ, हम लोग अब क्लास 8 को ऊंचा। तो अगर तुम एक ही जो लिखा हुआ है उसको हर तरह से घुमा के पढ़ोगे तो फिर और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। सिग्मा में बनना। हाँ, पढ़ाई के अंदर मतलब असली में नहीं बनना। असली में मुस्लिम बनना। हाँ, मुस्लिम बनना। अब जब से वो बोले थे ना, बोले थे कि हमारा कैटेगरी मुस्लिम है, ये मुस्लिम है, हाँ, तब से मैं सिग्मा में कुछ मानता बोलना छोड़ दिया है ना। गुड, बोलना है ना। मैं तो उन लोग को नीचा भी सोचता हूँ, सिग्मा को, है ना। द नर्व्स हैविंग बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स आर कॉल्ड, ये तो एकदम आसान है, मिक्स नर्व्स। जिस नर्व में क्या हो सर आपका सेंसरी, बीटा अल्फा सिग्मा क्या हो। जब आप अभी बोले थोड़ा देर पहले कि मतलब क्या है, जब आप बोले हम बोलना छोड़ दिया तो हम मुसलमान है ना सर। अरे लेकिन ऐसी कैटेगरी बस
मुसलमान हो मैं मान रहा हूँ, पहला मुसलमान, उसके बाद ऐसी कैटेगरी बोलो ना ऐसी। अब हम कैसे बता सकते हैं, देखो आप तो बोले थे बीटा हो आप। वो हम आपको ऐसे ही बोल दिए थे, हमको नहीं पता हम क्या है। अरे प्लीज बोलो ना। हम तो सच बता रहे हैं ना, हम जो बोलते हैं ना आई एम नो बडी, तो रियली आई एम नो बडी, अरे प्लीज बिकॉज यू कैन नॉट पुट आप मी। बोल दो मैं बीटा हूँ। नहीं, हम नहीं बोल सकते वाला बात। आप पहले बोले थे ना। वो आपको हम ऐसे ही बोल दिए थे सर, क्योंकि आप कैटेगराइज करना चाह रहे थे। अरे सचमुच में आप बीटा ही हो, ठीक है, तो बेटा समझ लो। क्योंकि बीटा लोग बेचारे काम करते हैं और कुछ ही उन लोग का मतलब नहीं है। देखो, जो अपना थॉट में इंडिपेंडेंट है वो बेटा नहीं हो सकता है, जिसका सोच में गुलामी है वो बेटा है। उन लोग अल्फा के गुलाम होते हैं ना। नहीं समझे? हाँ, अब हम क्या बोले आप समझे? हम्म। गुलामी काम करने से नहीं होता, गुलामी सोच में होता है। तुम गलत काम से करा लो तो हम बेटा है, क्या? तुम हमसे गलत काम करा लो तो हम बेटा है, अच्छा मतलब मार के आपको कुछ भी बोल के काम गलत काम करो। करवा लो तो हम बेटा है। नहीं, सही काम करवाने से भी बीटा ही हो। अगर तुम हमसे गलत काम नहीं करवा पा रहे हो, इसका मतलब हम, मेरा लाइफ का कंट्रोल किसके हाथ में? मेरा हाथ में है। अच्छा बीटा का मतलब वो जिसका उसको लाइफ का सुनना कंट्रोल पड़ता है। दूसरा का हाथ में है। समझे बात क्या बोले ना? तो अल्फा का क्या मतलब होता है? अल्फा बीटा नहीं करना चाहिए। अल्फा क्या होता है? वो जो लोग अपना राजा मनमानी समझते हैं। अपना मनमानी करता है सबके ऊपर, वो अल्फा होता है। भाई बीटा को काम कराता है। हाँ, तो वो लोग क्या राजा के टाइम में होते थे क्या वो सब? क्योंकि अभी अल्फा, तो देखो कर नहीं हम पाते तो ना। क्या बताया ना, देखो अभी कोई बीटा हम है लोग कि हैं नहीं? इंसान, हम लोग चिंपैंजी तो नहीं है ना। चिंपैंजी क्या होता है? चिंपैंजी, एप्स, बंदर, बिना पूंछ वाला बंदर को एप्स कहा जाता है। हाँ, तो बिना पूंछ वाला बंदर जो है वो लोग अल्फा बीटा होता है। हम लोग के पूछ है। सर हम लोग वही तो बात बोल रहे हैं कि अल्फा बीटा इज द कैटेगरी इन चिंपैंजीज एंड एप्स, सो डोंट कॉल योरसेल्फ अल्फा एंड बीटा। क्या मतलब समझा नहीं अल्फा बीटा। अल्फा मेल, बीटा मेल, ये सब कहाँ होता है? ये बंदर में में होता होता है। है। अरे हाँ। सिग्मा। हम्म, वही बंदर में होता है। हैं? इंसान हो तो इंसान बनो, आ जाओ। ये सब बंदर का कैटेगरी है? हाँ। छी। आजकल इतना गाना वाना जो भी हो रहा है बहुत कुछ निकल रहा है। Which species are characterized as alpha, beta, gamma? धीरे बोलो। गामा क्या होता है सर? क्या लिखा हुआ है? कौन? Diversity of species within a specific area or ecosystem, usually expressed as a number of species। वो सब छोड़ दीजिए। बंदर में है दिखाओ। बाइजस में भी आ गया। अल्फा, बीटा एंड गामा टैक्सोनॉमी। ये सब क्या होता है? जो फिल्म में मतलब क्या सर आपका अल्फा मेल का कॉन्सेप्ट दिखाया था ना, वो फिल्म का नाम क्या रखना पड़ा बताओ हमको तुम। धीरे बोलो। तुम बताओ क्या रखना पड़ा, वो फिल्म का नाम? नहीं पता नाम क्या? एनिमल रखना पड़ा। तो कौन फिल्म सा? का नाम एनिमल क्यों रखना पड़ा? कौन सा है? एक फिल्म आया था ना थोड़ा दिन पहले, एनिमल आया था। हाँ आया था इंडिया। क्योंकि कैटेगराइजेशन मतलब क्या होता है सर आपका, एनिमल बीइंग में होता है, तो इंसान को कैटेगराइज करोगे तो उसका एनिमल सेल्फ कैटेगराइज होगा, उसका रियल सेल्फ कैटेगराइज मतलब क्या होगा सर आपका, नहीं होगा वो सब चीज़ में। लेकिन इंसान के अंदर भी कैटेगरी होता है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। इंसान का बायोलॉजिकल कैटेगरी अलग बात है, और इंसान का मतलब क्या है सर आपका, स्पिरिचुअल कैटेगरी अलग बात है। आए बात समझ में ना? तो जिसका आत्मा आज़ाद है वो आज़ाद है, जिसका आत्मा गुलाम है वो मतलब क्या गुलाम है। आत्मा? तो अल्फा मेल जिसको कहा जाता है ना, उसका आत्मा उसका शरीर का गुलाम है। बैठ जाइए। लेकिन बोलो ना, ये सब राजा के टाइम में होता है क्या? एक बार बोलो ना, क्योंकि देखो एक जानवर भी किसी के काबू में अल्फा, नहीं बीटा, रहता है। गामा मतलब आज का टर्म है, पहले का टर्म नहीं था। राजा के टाइम में सब टर्म इस्तेमाल नहीं होता था। राजा के टाइम ये था, बोलता था कि ये बहादुर मेल है, ये मतलब कायर मेल है, ये सब बोलता था। ये सब नहीं बोला है, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे कि रोमन Brave, एम्पायर। coward, ये रोमन सब। में क्या बोलते थे? रोमन लोग क्या बोलते थे? रोमन में शायद अल्फा कहा जाता होगा। आ जाओ लेकिन गेम में भी बहुत सारा वर्जन है। उसको, हाँ आ जाओ। तो ये तो एकदम ही आसान है, मिक्स नर्व्स। तो नर्व, जिस नर्व में मतलब क्या होता है सर आपका, सेंसरी भी होता है और मोटर न्यूरॉन भी, तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका मिक्स न्यूरॉन, मिक्स नर्व, सॉरी।
The nerves having both motor sensory, nerve carry messages from brain and spinal cord spinal cord to muscles and glands. muscles and glands. So what does motor nerve do? इसका आंसर पे क्या होगा सर आपका? motor nerve carries messages from brain and spinal cord to muscles and gland. और अगर आपसे भी पूछा गया कि मतलब क्या सर आपका what is motor nerve, तो आप क्या बोलेंगे सर? आपका motor nerve carry messages from brain and spinal cord to muscle and gland. अरे आप डर जाते हो? The nerves having both sensory and motor neurons are called mixed nerves. The nerves having both sensory and motor neurons are called mixed nerves. The nerves having both sensory and motor सब neurons कब are तक called आओगे mixed मेरे nerves. पास? नहीं पता सर हमको. आप तो नवेद को पढ़ाने जाती हो, हाँ जाते तो हैं, आज जाओगे? जाएंगे सर. अरे सर आप कुछ तो टाइम मैनेजमेंट करो ना, नवेद का कुछ तो देखो ना, मतलब आप थोड़ा सा टाइम उसका भी मैनेजमेंट करो. अगर आप कब तक पढ़ोगे ये बता दो हमको, तो हम टाइम मैनेज कर लेंगे. ये तो फिर बेचारा वो भी पढ़ता है, उसका भी थोड़ा टाइम बर्बाद होता है. नहीं, उसका टाइम बर्बाद मतलब क्या सर आपका नहीं होगा, क्योंकि मतलब क्या है सर आपका आज हम कितने रात तक पढ़ता है नवेद? वो पढ़ लेता है. कितने? 11:30 12 बजे तक पढ़ लेता है. 12 तो नहीं, 11:30 तक पढ़ लेता है. आ जाओ. आप आज क्या पढ़ाओगे उसको? आज हम पढ़ाएंगे उसको फिजिक्स. आप साइंस में उसको क्या पढ़ाते हो? आप चैप्टर एक्सप्लेन करते हो, मेरे ऐसा याद कराते हो, क्या कराते हो? चैप्टर एक्सप्लेन कराते हैं उसको, और चैप्टर एक्सप्लेन करा के उसको याद करने मतलब क्या सर आपका नोट्स दे देते हैं. ठीक है, कर लेता है याद. तो what are mixed nerves? The nerves having both sensory and motor neurons are called mixed nerves. What are mixed nerves? The nerves having both sensory and motor neurons are called mixed nerves. What are mixed nerves? The nerves having both sensory and motor neurons are called mixed nerves. What are mixed nerves? The nerves having both sensory and motor neurons are called mixed nerves. What are mixed nerves? सर आपको मिला क्या है, मतलब क्या बोलते हैं, क्या बोलिए? प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट तो रखा हुआ है, मतलब नहीं मतलब प्रोजेक्ट आपको क्यों नहीं मिला, मतलब कौन सा प्रोजेक्ट? एक बार तो बोला आपके पास ग्रुप है क्या? कौन सा ग्रुप? स्कूल वाला? नहीं, मेरे पास ग्रुप तो नहीं स्कूल वाला. तब मैम को पूछ नहीं पाए क्या है प्रोजेक्ट में? वो रेहान आपको बताने वाला था ना, उससे पूछ लो. पूछोगे तो और फहद सर को देने से अभी देर कर देंगे. फहद नहीं, सर देर पहले देखे तो क्या है. ज्योग्राफी पे कह रहे हो ना, ज्योग्राफी से पूछो तो क्या है, इन्फॉर्मेशन दो, उसके बाद पता चलेगा क्या करना है. तुम ही लिख देना, कोई बात नहीं है. मेरे को एक काम भी बहुत सीखना पड़ेगा. क्या बोल? क्या बताओ तो? मेरे को मार्क्स उठाना सीखना पड़ेगा. हाँ, मतलब पढ़ के कैसे कौन सा क्वेश्चन आएगा, मेरे को मार्क्स उठाना सीखना. हाँ, वही अभी सीख रहे हो तुम. आ जाओ. तो व्हाट आर मिक्स्ड नर्व्स? द नर्व्स हैविंग बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स. हाँ, सर ये ट्रिक जब आप वेस्ट बंगाल में लगाते थे तब क्या पूरा ज़्यादा मार्क्स आ जाता था? ये ट्रिक मतलब जो है ना, दुनिया का हर कोना में काम करेगा. मतलब भले कोई दूसरा देश हो जाए, दूसरा कोई देश भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो लैंग्वेज में पढ़ाया हो रहा है वो लैंग्वेज बस आना चाहिए. ये ट्रिक का एक ही फंडा है. मेरे को तो इंग्लिश यू मस्ट नो द लैंग्वेज. मेरे को तो इंग्लिश आता ही नहीं है. हाँ, नहीं आपको आता. अब ये बात आप नहीं बोल सकते. अब आप आधा रास्ता में हो, कुछ दिन बाद पूरा रास्ता क्रॉस हो जाएगा. पहले 0 में था, अभी आधा रास्ता में हो. कब मैं 0 था? कभी ना कभी 0 तो हो गया ना, तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के आधा जब रास्ता में आया मैं ना. पहली बार आपके पास पढ़ता था तब मैं 0 था क्या? 0 नहीं बोलेंगे हम, तब तुम समझो तुम 1/4 रास्ता में थे. मतलब बहुत कम था ना. हाँ, अभी तुम मतलब हाफ रास्ता में आए हो. तो ऐसे ही करते करते पढ़ोगे तो 10 तक पूरा रास्ता में चले जाओगे. और 10 का एग्ज़ाम तो मैटर करता है ना सर. और 10 में मैं मतलब खाली बस पूरा साल क्या करूँगा, याद ही करते होंगे, याद ही करते. हाँ, याद करते ही रहोगे, याद करते, ताकि लास्ट में एकदम परेशानी ना हो. और 10 क्यों इजी हुआ? देखो एक साल तो हमारे हाथ में होगा, तो पूरा साल याद भी करना पड़ेगा, मैथ्स और इंग्लिश भी करना पड़ेगा. बाकी सब याद. आप सोचो कितना दिन मिलेगा. हाँ, खाली एक ही एग्जाम के लिए कितना दिन मिलेगा, है ना. अगर मैं ग्रैब करना सीख जाऊँ तो 2-3 दिन में मैं बहुत सारे चैप्टर कर सकता हूँ, है ना. एक दिन में एक चैप्टर पकड़ो तो भी मतलब क्या बहुत हो जाएगा, मतलब अच्छे से. लेकिन तो सोचो एक महीने में क्या, 2-3 महीने में तो खत्म, मतलब खत्म हो पूरा जाएगा. हाँ,
मतलब रिवीजन ही चलेगा ना? हाँ फिर रिविजन चलेगा। कहना भी वही चाहिए कि 4 महीने में काम खत्म करके रिविजन करना चाहिए। आ जाओ। आप क्या किए थे तभी? आपको तो टाइम ही मिला था मतलब क्या सर, आपको 1 महीना। मतलब समझा नहीं। हम तो दुकान में काम करते थे ना सर, हमको देखे महीना टाइम मिला था। तो पढ़े कैसे थे 10 में? बस 1 महीना पढ़ा था। खाली 1 महीना? हाँ अब 1 झूठ महीने, मत बोलो। झूठ हम नहीं बोल रहे हैं। आप मोहित सर आएंगे तो उनसे पूछ लेना। तो 1 महीने में कैसे दिए उस 10 टाइम का मेरा एग्जाम? उस टाइम मेरे साथ अच्छा ये हुआ था कि मेरा दुकान जो है ना वो 1 महीने का एक शिफ्ट हुआ था। जो पहले लेके था वो चेंज छोड़ा था, फिर दूसरा आदमी लिया। तो उस बीच में क्या 1 महीने दुकान खाली था। तो खाली था तो हम क्या किया, अपना कपड़ा वपड़ा किताब विताब सब लेके दुकान चले गए। यानी कि कोई नहीं है दुकान में। कौन है? बस हम। लॉक हो गया, पढ़ाई कर रहे थे 15 दिन के लिए, लास्ट 15 दिन। तब 1 महीने में कैसे कवर कर लिए? क्योंकि हम लॉक हो गए सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे। तो आप भी लॉक हो गए सिर्फ पढ़ाई करोगे तो कर लोगे कवर। आप कहाँ लॉक हुए? तो दुकान में। आप लॉक हो गए? लॉक हो गया मतलब हम दुकान में हैं, घर में नहीं है। और वो दुकान मतलब कि 1 महीने के लिए खाली था। मतलब आपको टाइम मिल गया था? 1 महीना का लास्ट 15 दिन हम दुकान ही में रहे। ये मतलब आप कपड़ा लेके चले गए थे उधर ही? हाँ उधर ही सोते थे हम। अकेला सो भी लेते थे? हाँ मतलब बाथरूम कभी था कभी। क्या उधर? हाँ पीछे की तरफ था। नहा भी लेते थे उधर? हाँ नहा भी लेते थे। सब कुछ हुआ था? सब कुछ हो जाता था। कभी कभी वहाँ पे पढ़ने मोचर भी आता था कभी कभी। उधर बहुत अच्छा है। कभी कभी एक और तो जाहिद बोल के आता, वो आ जाता था। मतलब उधर अच्छा है ना पढ़ने के लिए? हाँ इधर ही पढ़ने के लिए अच्छा है। किधर? आप जहाँ पे हैं। हाँ इधर बहुत अच्छा है। आ जाओ। तो मिक्स नर्व क्या होता है आप समझ गए। अब देखो यहाँ पे क्या, न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन यूज केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर टू सेंड सिग्नल्स अक्रॉस द तो हुआ साइनेप्स। कैसे है इतना सारा पूरे 1 साल का अगर सिलेबस? तुमको ये पता करना है कि हुआ कैसे 15 दिन में 1 साल का सिलेबस, तो तुम्हारे पास भी मतलब क्या सर, आपका भी 30 दिन है। तुम 30 दिन का पहला 15 दिन क्या करो, पढ़ाई करके देख लो, हो जाएगा। लेकिन आप बोलो ना खुद का कैसे हो गया? अरे हम इतना सवाल सारा नहीं पूछे, हम करते रहे, बस करते करते हमको खुद नहीं पता कैसा हो गया। चीटिंग मीटिंग? चीटिंग नहीं किया हम, नो चीटिंग। यस चीटिंग। वो आप मान सकते हो सर, हमको तो पता है ना हम किया कि नहीं किया। अरे झूठ बोल रहा हूँ, आप भी सीरियस ले लेते हो फिर आप रोना चालू नहीं रोना हम चालू नहीं करते हैं। फिर आप बोलोगे कि मैं इतना ईमानदारी से मैंने, एग्ज़ाम दिया और मेरे को लोग बोल रहे कि मैं चीटिंग किया। अगर हम ईमानदारी से एग्ज़ाम दे, लोग बोले भी चीटिंग करे तो भी हमको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि हम नहीं किया। ऐसे ही बोल रहा, नहीं तो आपको रोना आ जाएगा। आ जाओ। न्यूरॉन्स यूज केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर टू सेंड सिग्नल्स अक्रॉस द साइनेप्स। तो हमने की बात तुम नहीं जानते तो थे। फिर आप नर्वस हो जाओगे, फिर नर्वस सिस्टम पर रहो, हाँ आप नर्वस हो जाओगे। आप यहाँ पे ध्यान से मेरा बात सुन लो। ये क्या है? द नर्व्स हैविंग, ऊपर वाला हो गया। द नर्व्स हैविंग बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स मोटर न्यूरॉन्स are आर called कॉल्ड mixed मिक्स nerves. नर्व। What are mixed nerves? The nerves having both sensory and motor neurons are called mixed nerves. What are mixed nerves? The nerves having both sensory and motor neurons are called mixed रुक nerves. क्या मेरे को बोल रहे? बोलो। द नर्व्स हैव बोथ, Having द नर्व्स हैविंग बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व, neurons, मोटर न्यूरॉन्स आर कॉल्ड mixed मिक्स nerves. नर्व्स। तो जिस नर्व में क्या होता है सर, आपका सेंसरी न्यूरॉन भी होता है और क्या होता है सर, आपका मोटर न्यूरॉन भी होता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर, आपका मिक्स नर्व्स। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? न्यूरॉन्स यूज, ये किसका आंसर है? व्हाट आर न्यूरॉन्स? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरॉन्स यूज केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर टू सेंड सिग्नल्स अक्रॉस द साइनेप्स। एक बात बताते हैं जो नहीं बताना चाहिए हमको। आपका हैप्पीनेस का, आपका सैडनेस का, आपका बोर्डम का कारण जो होता है वो मतलब क्या होता है सर, आपका न्यूरोट्रांसमीटर। मतलब अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन में अलग अलग लोचा करता है। हाँ तो ये क्या करता है? डोपामीन नहीं होगा तो आप हैप्पी फील नहीं कर पाइएगा। डोपामीन डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। होता क्या है उसका? हाँ भाई तब इतना ही जानो। लेकिन फीलिंग्स आता कैसे? हाँ अब आ जाओ। न्यूरॉन्स सर यूज ये सब केमिकल। होने से फीलिंग्स आता है? मतलब ये होने के लिए आप हम लोग को अभी लगता है कि खाओगे मीठा तो आपका मतलब क्या, दिमाग क्या छोड़ेगा? न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम होगा डोपामीन। केमिकल भी छोड़ता है, फिर हाँ। जाकर हम लोग समझ पाते हैं। आपका दिमाग अगर छोड़ेगा मतलब क्या सर, आपका सेरोटोनिन, तो आप तो सकून वो से सब रहोगे। केमिकल कैसे दिखता है? वो केमिकल कैसा दिखता है उसके लिए तो आपको फिर समझिए ब्रेन का रिसर्च करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग करते हैं वो लोग तो बोलते थे ना। हाँ वो लोग देखते हैं तो मतलब क्या सर आपका आप देखो क्या? नहीं हम नहीं देखे हैं। हम उसके बारे में बस पढ़े हैं, सुने हैं। लेकिन कौन सा कलर है
वो सब नहीं, वो सब कलर वाले लोग को नहीं बताता। वो लोग सिंपल, वो लोग बच्चा थोड़ी है सर, बच्चा नहीं तो इसलिए कलर वाले नहीं बताता है। वो लोग डायग्राम बताता है, डायग्राम बताएगा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बताएगा, फॉर्मूला बताएगा। अब आ जाओ, द नर्व हैविंग बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स आर कॉल्ड। सो आपको पता है आइंस्टाइन का ब्रेन बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा मतलब इंसान के कंपैरिजन बड़ा होगा। वही, न्यूरॉन उसका दिमाग का अलग अलग भाग अभी म्यूजियम में खाली एक छोटा सा भाग पड़ा हुआ है, है ना, बाकी उसका दिमाग लेके चोरी करके भाग गया। शोध होता है, शोध, शोध मतलब रिसर्च होता है उसके दिमाग के ऊपर, है ना। तो ये आज तक क्या निकला है रिसर्च के? हम नहीं पढ़े सर, हमको नहीं पता। लेकिन सर अब दिमाग में रिसर्च करके इंसान कैसे आनेंगे, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? कुछ कुछ चीज़ जान सकते हैं कैसे? ब्रेन स्कैन करके आइडिया लगा सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं जान सकते, आइडिया लगा सकते हैं। बात मतलब क्या करते हैं समझते हैं। तो व्हाट आर न्यूरोट्रांसमीटर अगर पूछा गया तो मतलब क्या है सर आपका, न्यूरॉन्स यूज केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर टू सेंड सिग्नल्स अक्रॉस द साइनैप्स। तो साइनैप्स के अक्रॉस सिग्नल्स सेंड करने के लिए मतलब क्या होता है सर आपका, न्यूरॉन केमिकल का इस्तेमाल करता है, और केमिकल को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरॉन्स यूज केमिकल्स सर कॉल्ड। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है सर आपका, न्यूरॉन्स यूज केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर टू सेंड सिग्नल अक्रॉस द साइनैप्स। उसके बाद क्या, न्यूरॉन्स यूज केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स neurotransmitters to send सिग्नल्स signals अक्रॉस द साइनैप्स, across the synapse। ठीक है। और उसके बाद क्या, जानते हो इससे भी अच्छा हैंडराइटिंग निकल सकता है मगर मैं धीरे धीरे हाँ धीरे धीरे ज्यादा लिखो धीरे तुम। नहीं, थोड़ा। अब ये देखो, एसोसिएशन न्यूरॉन्स आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द सर ब्रेन। बोलो ना, आपको मेरा हैंडराइटिंग कैसा लगता है? अच्छा क्या कर रहा हूँ? अगर आपसे पूछा गया सर तो देखो, तो पढ़ लो, उसके बाद छोड़ दूंगा। वेयर आर छोड़ दे रहा हूँ एसोसिएशन, मतलब? बता रहे तुमको हम। छुप भी रहे हो वेयर क्या? आर, हाँ, वेयर आर एसोसिएशन न्यूरॉन फाउंड। तो एसोसिएशन न्यूरॉन्स आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। Association एक्सक्लूसिवली मतलब क्या है, बस are ब्रेन found और are स्पाइनल कॉर्ड मिलता है और found कहीं नहीं मिलता है। एक्सक्लूसिवली क्या मतलब होता है कि बस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है, ठीक है ना। are found exclusively in the brain and the spinal cord। Where are association neurons found? The association neurons are found exclusively in the brain and the spinal cord. Association neurons are found exclusively in the brain and the spinal cord. Association neurons are found exclusively in the brain and the spinal cord. Association neurons are found exclusively in the brain and the spinal cord. Association neurons are found exclusively in the brain and the spinal cord. Association neurons are found exclusively in the brain and the spinal cord. Association neurons are found exclusively in the brain and the spinal cord. Association neurons are found exclusively in the brain and the spinal cord. Okay, fine. Nerves are the collection of axon of neurons. यानी क्या बोला था उसके अंदर, बॉडी भी नहीं रहता, सेल बॉडी नहीं रहता है और नीचे भी नहीं रहता है, तो एक्सॉन जो रहता है वही रहता है नर्व के अंदर ना। तो व्हाट आर नर्व्स, अब आया व्हाट आर नर्व्स का आंसर, ठीक है ना। नर्व्स आर द कलेक्शन ऑफ एक्सन ऑफ न्यूरॉन्स। नर्व आर द कलेक्शन ऑफ एक्सन ऑफ न्यूरॉन्स। एक्सोन नहीं, एक्सोन, ठीक है, एक्सॉन। नर्व आर द कलेक्शन ऑफ एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन्स। नर्व्स आर द कलेक्शन ऑफ एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन्स। आप एक्सॉन बोले ना, मेरे आदत हो अच्छा गया। एक्सोन, एक्सोन ही है ये, गलत हो गया। नर्व्स आर द कलेक्शन ऑफ Z नहीं एक्सॉन, है, था हाँ X। एक्स है। तो नर्व्स आर द कलेक्शन ऑफ एक्सन ऑफ न्यूरॉन्स। नर्व्स आर द कलेक्शन ऑफ, एक्सोन ऑफ न्यूरॉन्स। चलो तो 1 घंटा में कितना सारा आपको चीज़ याद हुआ, है ना। उसके बाद भी बहुत कुछ है, लेकिन अभी उसको छोड़ दो। अरे ऐसे ही देख रहा हूँ। हाँ देख लो, देखो ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट। इसका तो ड्राइंग भी अच्छा है। हाँ ड्राइंग भी अच्छा है, तभी ना बोले अच्छा है सर। अच्छा है तो अच्छा बोलना पड़ेगा ना सर, क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं मेरे पास। अरे इसलिए तो पूछा, मेरा कैसा है, खराब है अच्छा है? आप आंसर तो दो कोई। मेरा कैसा है? आपका कैसा है, अब बोल दो ना, खराब अच्छा, आपका जो मन। जो मन बोल दे। तो ड्राइंग का बात करें ना, पूरा हैंड राइटिंग, ड्राइंग, सब कुछ। हैंड राइटिंग ठीक ठाक है, ड्राइंग खराब है किसका? तुम्हारा। हाँ ये तो ठीक ही बोलो। अगर आप असली बात नहीं बोलोगे तो मैं कैसे जानूँ? नहीं असली, तो या तो हम खामोश रहेंगे, असली बात बोलेंगे। खामोश रहने को तो नहीं बोला। तो ये बोलने वाले इस टाइम बोल दे, तो बोल दिया आपको कि ड्राइंग खराब है, लेकिन राइटिंग क्यों ठीक आप ठाक है। बोल क्यों नहीं रहे थे मेरे को? हाँ शायद आपको बुरा लग जाता, अच्छा नहीं लगता है ना, तब तुम बोल देंगे हम, ठीक है। जो मन में है अब मेरे को बोलो। अरे आप ही तो मेरे को भाई मानते हैं, स्कूल में भाई बोले। जो मन में है बोलो आप, है ना।